दोस्तों आज हम निकालेंगे ब्याज। ब्याज कैसे निकालें, ठीक है ना। ब्याज की एक आसान ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि ब्याज बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों पहले हम सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। जो कि हमें दिया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं दिया है, ठीक है ना। दोस्तों दिया क्या है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है। देखो मूलधन जो होता है, जो लिया हुआ होता है वो मूलधन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन है यहाँ पर कितना, 2000 रुपये का दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम 2000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। और दर दी गई हुई है तो यहाँ पर दर लिख देंगे, ठीक है। दर कितनी दी हुई है, यहाँ पर 5% की दर दी गई हुई है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर समय दिया हुआ है, जो यहाँ पर 9 महीने हैं। यहाँ पर जो 9 महीने हैं समय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समय, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समय। समय कितना दिया हुआ है, 9 महीने का दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम अपना जो ब्याज का जो सूत्र होता है वो लगा देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज। ब्याज बराबर जो होता है, तो यहाँ पर हम वही सूत्र लगा देंगे। मूलधन, मूलधन कितना जो होता है वो होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, तो मूलधन, ठीक है, गुणे में दर। दर जो होती है तो दर लिखी जाती है, ठीक है। गुणे में समय, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समय। देखो यहाँ पर और बटे में हम लगा देंगे 100, ठीक है, 100। तो यही जो होता है जो ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे तो ब्याज बराबर जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये का, ठीक है। 2000 लिख देंगे, ठीक है। गुणे में दर, दर कितने परसेंट की दी हुई है, तो 5% की दर दी हुई है, ठीक है। और समय कितना हुआ है, तो समय यहाँ पर है 9 महीने का, ठीक है ना। और अपान में कितना है, 100। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटा पेज कर देंगे। जैसा कि जो कुछ होगा तो यहाँ पर कर देंगे। देखो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचे, 20, मतलब 20 गुणे में 5 और गुणे में 9 बच गया है, ठीक है ना। दोस्तों अब हम जाएंगे नीचे, ठीक है। अब इनको करें 9 पंजे 45, तो यहाँ पर 20 गुणे 45 लिख देंगे, ठीक है ना। और 45 दूनी होते हैं 90, तो यहाँ पर ब्याज बराबर सीधे आंसर आ जाएगा 900, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ब्याज बराबर 900। यही जो है हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो ब्याज जितना निकलेगा वो 900 होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यही जो है यानी कि सही आंसर निकल आया है।